परसों हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। संभावित मंत्रियों के दिल्ली आने का सिलसिला शुरू। नारायण राणे को दिल्ली बुलाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं नारायण राणे। दोपहर में गोवा से दिल्ली रवाना होंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। दिल्ली जाने से पहले बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेका। एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी। जेडीयू और अपना दल को मिल सकती है जगह। 17 से 22 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। मोदी कैबिनेट में अभी हैं कुल 53 मंत्री। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी से सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जैसे दिग्गजों को जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में एक मंत्री पद के लिए तैयार नहीं। जेडीयू को कैबिनेट विस्तार में 3 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में यूपी से 3 से 4 नए मंत्री शामिल होंगे। बिहार से 2 से 3 मंत्री, एमपी से सिंधिया और राकेश सिंह होंगे, तो महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निंबलकर का नाम संभावित है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में अतिरिक्त प्रभार वाले 9 मंत्री छोड़ सकते हैं अतिरिक्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 से बढ़कर मंत्रियों की संख्या हो सकती है 81। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में चिराग पासवान के साथ भेदभाव वाले सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। भेदभाव की बात नहीं, मंत्री कौन कौन बनेंगे ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिलेंगे। झगड़ा खत्म करने के लिए आखिरी दौर की बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने सीएम अमरिंदर को आज शाम बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में राहुल गांधी भी रह सकते हैं। कुछ दिन पहले राहुल प्रियंका से मिले थे नवजोत सिंह सिद्धू। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कलह है। हुड्डा बनाम शैलजा की लड़ाई खुलकर सामने आई। शैलजा को हटाने की मांग के साथ हुड्डा समर्थक विधायक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। फ्री बिजली पर पंजाब में और चढ़ा सियासी पारा। सीएम अमरिंदर ने केजरीवाल के मुफ्त बिजली के वादे को झूठा कहा दिल्ली में बिजली की संगठित लूट हो रही है। पंजाब में बिजली सब्सिडी पर हर साल 10,000 करोड़ का खर्च। पंजाब में फ्री बिजली वाली सियासत पर सुखबीर बादल का पलटवार। कहा 24 घंटे बिजली को लेकर किसी भी पार्टी के पास कोई पुख्ता प्लान नहीं। जनता से सिर्फ चुनावी वादे हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी हंगामा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का आंदोलन। विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर घमासान। स्पीकर और अधिकारियों से बदसलूकी के आरोप में बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायक जाएंगे कोर्ट। पीठासीन अधिकारी से बदसलूकी के आरोपों को बताया गलत। शिवसेना ने बीजेपी विधायकों के निलंबन को सही बताया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। विधायकों के निलंबन पर बीजेपी के आशीष सेलार बोले, हमारे विधायकों ने कोई अपमान नहीं किया, कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। अगर निलंबन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो यह गैर कानूनी होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में पास किया जा सकता है प्रस्ताव। इसके अलावा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप और राजनीति में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर प्रस्ताव भी ला रही है उद्धव सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नया दाव। आज विधानसभा में पेश होगा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव। कमजोर हो रहा है कोरोना। 24 घंटे में 34,000 नए मामले। 553 मरीजों की हुई मौत। अब तक 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन की लगी डोज। कोरोना की तीसरी लहर पर बड़ी चेतावनी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने यानी कि अगस्त में ही दस्तक दे सकती है और सितंबर में ये पीक पर हो सकती है। अमेरिकी मॉडर्ना वैक्सीन इस हफ्ते भारत आ सकती है। 15 जुलाई तक देश के कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद देश में उपलब्ध होने वाली चौथी वैक्सीन होगी मॉडर्ना।
कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की आशंका के बीच दिल्ली में लगातार दिख रही लापरवाही। सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़े लोग कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया। दिल्ली में कोरोना नियमों के लगातार उल्लंघन पर लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट अगले आदेश तक बंद। सदर बाजार की रुई मंडी और नांगलोई के भी 2 बाजार बंद किए गए। आदेश में कहा गया लापरवाही जारी रही तो संक्रमण के हॉटस्पॉट बन सकते हैं ये बाजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअली कार्यक्रम होगा। बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कल से 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शिक्षक और 18 से ज्यादा उम्र वाले छात्रों का टीकाकरण होगा, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर राज्य में मंदिरों को खोलने की मांग की। कहा, गाइडलाइंस पर दोबारा विचार करें। मध्य प्रदेश में जल्द हटेंगी कर्फ्यू की बाकी पाबंदियां। कल जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। प्रदेश में अभी रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों को ही इसकी इजाजत है। राजस्थान में जारी वैक्सीन की किल्लत। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग की। कहा, वैक्सीन की किल्लत से ज्यादातर जिलों में बंद टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद 1 महीने से भी कम समय में 6 से 7 लाख पर्यटक शिमला घूमने पहुंचे। आरटीपीसीआर रिपोर्ट वाली पाबंदी खत्म होने के बाद से ही लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। हिमाचल में कुल्लू मनाली समेत कई इलाकों में पर्यटक कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार पहुंच रही पर्यटकों की भारी भीड़। सुप्रीम कोर्ट में आज ब्लैक या व्हाइट फंगस से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजे वाले मुद्दे पर सुनवाई। केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल कर सकती है। कोरोना के खतरे के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की अजीबोगरीब मांग। कहा, बकरीद में कुर्बानी की मंजूरी दी जाए। कुर्बानी हमारा बुनियादी अधिकार है। मोहन भागवत के बयान पर विवाद बढ़ा। ओवैसी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत हिंदुत्व की देन। मायावती ने आरएसएस बीजेपी की कथनी में फर्क बताया। भागवत ने कहा था, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, हर भारतीय का डीएनए। मोहन भागवत के बयान पर बोले टीएमसी नेता मदन मित्रा, क्या ये साबित करना चाहते हैं कि भारत की जनता में बीजेपी का डीएनए है? नहीं, टीएमसी और कांग्रेस का भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज 7 दिन का चित्रकूट दौरा। 8 जुलाई से आरएसएस की 5 दिन की विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। प्रचारकों के साथ भी कई वर्चुअल बैठक करेंगे भागवत। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार को गाली देने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। एबीपी न्यूज के कैमरे पर रो पड़ा मंत्री का परिवार। 1 जुलाई को मंत्री ने भी की थी विवादित टिप्पणी। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बीजेपी की साजिश कहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। अभी यूपी और बिहार समेत देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। टीएमसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रपति से हटाने की मांग की। 1 जुलाई को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की मुलाकात के बाद यह विवाद तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और 2 बार के कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। अभिजीत की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर लिखा, दुखद। 3.5 साल बाद राजनीतिक मंच पर लौटे लालू। पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले, अंतिम पायदान पर खड़े शख्स के लिए लड़ी लड़ाई। विधानसभा चुनाव में जेल में तड़पता रहा, जेडीयू ने साधा निशाना। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर लालू यादव का ऐलान। जल्द बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे, जनता से मिलेंगे। लालू ने पेट्रोल और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान ने शुरू की आशीर्वाद यात्रा। एबीपी न्यूज से कहा, बिहार में रहकर ही काम करूंगा, पापा के सपनों को पूरा करूंगा। पीएम ने दोस्त कहा, इसका शुक्रिया। बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करते हुए चिराग ने कहा, पशुपति पारस मेरे पिता समान। पिता के जाने के बाद मुझे उनकी जरूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। रामविलास पासवान की जयंती पर बोले पशुपति पारस, रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर माना जाता था। पीएम से निवेदन है कि उन्हें भारत रत्न मिले।
बिहार कांग्रेस के सभी विधायक एमएलसी और 12 सीनियर नेता कल दिल्ली आएंगे। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एजेंडा साफ नहीं है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। सीएम अमरिंदर के घर का घेराव करने जा रहे थे। पंजाब में ड्रग्स की बिक्री और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मंडी उपचुनाव से पहले हिमाचल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। गुपकार गठबंधन ने पीएम मोदी के साथ 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक को निराशाजनक बताया। कहा, पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तभी चुनाव हो। परिसीमन आयोग आज से शुरू करेगा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से मुलाकात। प्रशासनिक अफसरों और आईजी स्तर के अफसरों से भी आयोग मिलेगा। 3 दिन के दौरे में विधानसभा सीटों की संख्या पर मंथन किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई सामग्री भी हिमाचल के लिए रवाना करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अखंडता सम्मान का आज ऐलान करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, संविधान के रक्षक सम्मानों से 3 वकीलों को भी सम्मानित किया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। 2 हिस्सों में बांटा गया सिलेबस। साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर नई प्लानिंग। सीबीएसई की नई स्कीम के मुताबिक शिक्षा सत्र 2021 और 22 के लिए पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर महीने में होगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी। मायावती का आज बीजेपी पर आरोप। कहा, विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुटी बीजेपी। बीएसपी इसका डटकर विरोध करेगी। यूपी के धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया। एटीएस ने सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स ना चुकाने के मामले में राहुल, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। नेशनल हेराल्ड पर यंग इंडिया के नियंत्रण से जुड़ा है यह मामला। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर बड़ा दावा। सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए ड्रोन को खास तौर पर डिजाइन किया गया। वजन कम करके ज्यादा देर तक उड़ने वाला इसे बनाया गया था। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ सेना का जागरूकता अभियान। एलओसी से सटे इलाकों में सेना ड्रोन और उससे जुड़े हुए खतरों पर आम लोगों को भी जानकारी दे रही। दिल्ली में गाड़ी चोरों का आतंकी कनेक्शन सामने आया। आरोपी के मोबाइल से मिली 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर। बीते 5 साल में चोरी की 100 से ज्यादा गाड़ियां घाटी में जाकर बेच चुके हैं आरोपी। ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दोपहर को सुनवाई होगी। मनीष माहेश्वरी पर गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई का फर्जी वीडियो ट्विटर पर चलाने का आरोप है। आईटी मंत्रालय का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा, ट्विटर ने अब तक नहीं माने नए आईटी नियम, जबकि इनका पालन है जरूरी। मामले पर आज भी सुनवाई। इंटरनेट पोस्ट पर गिरफ्तारी वाली धारा के 6 साल पहले ही निरस्त होने के बाद भी दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखी। ट्विटर के एमडी और पॉलिसी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात 10:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 आंकी गई। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र रहा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की विमोचित किताब की बिक्री पर बवाल हुआ। प्रशासकों ने कुलपतियों को बिना ऑर्डर किए थमाया 68,000 का बिल। विवाद के बाद राजभवन का बयान, बिक्री से किसी तरह का वास्ता नहीं। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोला गया। लोगों ने खुशी जताई। रोड खुलने से पुंछ और श्रीनगर के बीच आवाजाही में भी अब आसानी होगी। व्यापार में भी मदद मिलेगी। तेलंगाना के सीएम केसी राव को एक आवास इकाई कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जब नहीं मिली कैंची तो हाथ से ही तोड़ दिया रिबन। वीडियो सुर्खियों में बना।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को भेजे हरे भंगा किस्म के 300 किलो आम। बिप्लब देब ने शुक्रिया अदा किया। यूपी के बरेली में दुल्हन बनकर हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनीता। स्वागत के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सुनीता ने शादी से पहले नामांकन भरा था और चुनाव में वो जीत गई। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल के जंगल से भटककर आए हाथी का उत्पात। फोटो खींच रहे एक व्यक्ति को हाथी ने सूंड से पटककर जख्मी किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी के बेटे की कार से हुआ हादसा। कार की जोरदार टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौत हो गई। कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई है। भतीजे ने 120 रुपए के लिए अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। बरेली के प्रेमनगर में मामूली विवाद के बाद फायरिंग। घटना में 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में ट्रैक्टर की दीवानगी से नाबालिग बना चोर। जेएनयू से ट्रैक्टर चुराकर 700 किलोमीटर दूर चित्रकूट लेकर पहुंचा। पुलिस ने 1 महीने की तलाश के बाद इसे पकड़ लिया। सीकर जिले के तारपुरा में दहेज लोभी दूल्हा बारात लेकर फरार। दूल्हे के परिवार ने वरमाला कार्यक्रम के बाद दहेज की मांग की। पूरा परिवार फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सुबह एक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरा। ट्रक में लगी आग। सुबह के वक्त भीड़ न होने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया है। बिहार के कटिहार में गरीबों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी करने वाले धरे गए। गोदाम से अनाज निकालकर खराब पुरानी बसों में रखते थे। इसके बाद छोटे छोटे वाहनों से करते थे तस्करी। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी स्टेन स्वामी का मुंबई के अस्पताल में हुआ निधन। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह मोदी सरकार पर हमलावर हुए। कहा निर्दोष समाज सेवी को जेल में डाला गया। मौसम विभाग का ताजा अनुमान। 10 जुलाई तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है। अभी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं दिल्ली समेत कुछ राज्य। जोशीमठ में विश्व धरोहर वैली ऑफ फ्लावर्स में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। पहाड़ टूटने के बाद घंटों तक धूल का गुबार देखा गया। भयानक भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।